तीन तलाक देकर महिलाओं पर अलग ही तरीके से क्रूरता की जा रही थी और उनका भविष्य जो है बिगाड़ दिया जा रहा था। जिसके बाद में एक सरकार आई, सरकार ने जो है इस तीन तलाक को पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया। लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग से, जहां पर एक महिला को तीन तलाक बोलकर जो है तलाक दे दिया गया है और उसके बाद वो आज घर से फरार है। मेरे सास है ना, जो बात बात पे गाली बकना, तू ऐसी खानदान की है, नीच खानदान की है, तुम लोग है, ये है, हमको गाली बकना। थाने में एक शिकायत आई थी, एक मुस्लिम महिला ने शिकायत की कि उसके पति ने कुछ दहेज को इशू बनाते हुए नहीं पूरा होने पे उसको 3 बार तलाक बोलते बोलते तलाक दे दिया। मैं जा रहा हूँ, बोले दूसरी शादी कर रहा हूँ, 3 बार मेरे को तलाक 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 बोले और चले गए। अब आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? अब FIR दर्ज हो चुकी है। कहते हैं भारत देश जो है पुरुष प्रधान देश है और इसका जो नमूना है पुरुष समाज आए दिन देता रहता है, जिसमें महिलाओं को अलग अलग तरीके से जो है प्रताड़ित किया जाता है, या दहेज को लेकर हो या फिर अन्य किसी भी मुद्दे को लेकर हो। हालांकि शिक्षा ने और कानून ने जो है सख्ती बरती और सख्ती बरतने के बाद में कुछ गिरावट जो है इस प्रकार के अपराध में तो आ गई है, लेकिन उसके साथ ही जो विशेष एक समुदाय था मुस्लिम समाज, जिसमें 3 तलाक देकर महिलाओं पर अलग ही तरीके से क्रूरता की जा रही थी और उनका भविष्य जो है बिगाड़ दिया जा रहा था। जिसके बाद में एक सरकार आई, सरकार ने जो है इस 3 तलाक को पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया। जिसके बाद में 3 तलाक से जो महिलाएं पीड़ित थी उनको काफ़ी राहत मिली थी और इसको लेकर नए कानून भी जो है लागू कर दिए गए, जिसमें तमाम तरीके से जो है इस 3 तलाक के आरोपियों पर जो है कार्रवाई होती है। लेकिन एक ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग से, जहाँ पर एक महिला को 3 तलाक बोलकर जो है तलाक दे दिया गया है और उसके बाद वो आज घर से फरार है। उस पीड़ित महिला से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये पूरी 3 तलाक की प्रक्रिया हुई और कैसे वो इस वक्त अपना जो है वो गुजारा इस जगह पर अकेले कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पीड़िता मौजूद है। आपके साथ में क्या कुछ हुआ था, कैसे आपको जो है के पति के द्वारा 3 तलाक दिया गया और कैसे आप इस जगह पर रह रही हैं, तमाम बातें आप शुरुआत से बताइए। मैं जब से यहाँ शादी हो के आई ना, जब से मेरे से अच्छे 8-10 दिन अच्छे से रहे हो, फिर बोलते हैं शादी में गाड़ी नहीं मिली, सोने की लड़के को रिंग नहीं दिए, लड़के को ये नहीं दिए वो नहीं दिए, ऐसा शुरू में बोलने लगे। और फिर मैं बोलती थी नहीं ना, हम लोग नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, तो फिर मेरे से मारा पीटी करने लग गए। मेरे सास है ना, जो बात बात पे गाली बकना, तू ऐसी खानदान की है, नीच खानदान की है, तुम लोग है, ये है, हमको गाली बकना। मेरा पति भी सुनने के बाद मेरे को कुछ नहीं बोलना, फिर बाद में मेरे से मारा पीटी करने लग गए हो। और एक लड़की आती थी, मेरे को मालूम नहीं था लड़की का चक्कर है घर में, मैं नहीं आई थी, मालूमात नहीं था मेरे को। फिर मैंने एक बार मेरे पति को लड़की से हाथ पकड़ते हुए खींचा खाची करते हुए देख ली, तो मैंने अपने पति को बोली अच्छी बात नहीं है ना, मैंने बोली अब तो आपकी शादी हो गई, ये सब छोड़ दो आप। तो बोलते क्या हो रहा, बोलते मेरी माँ मत बन, ये मत बन, मेरे को गाली उली बके और अच्छी ढकेल दिए। ढकेलने से मेरे सर पर मार लगी, तब बैंड भी आया मुझे और फिर मैंने आके वो चले गए। फिर मैंने अपने सास ससुर को बताई, देखो मेरे को मारे, मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे क्या, तो बोले कुछ नहीं होता, बोले लड़की जो आती बोले वो उसकी दोस्त है, बोले इसके साथ काम करती है, बोले शुरू से इसके साथ पढ़ी है, बोले ये करी है, बोले आंधे, बोले कुछ नहीं होता। मैंने नहीं ना, अच्छी बात नहीं है, दोनों एक दूसरे को आंख को हाथ लगा रहे, पकड़ रहे, खींचाखाची कर रहे, रूम में बैठ रहे इन लोग, मैं जब पकाने की तरफ आ रही तो बैठ रहे, खा रहे पी रहे इन लोग, ये कर रहे, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही घर में। फिर मैंने सोची कि मेरी मम्मी को बताती है, तो मैंने मेरे मम्मी को बताई वो बात। फिर इसकी वजह से हमारे कोई 1-2 जन आए नागपुर से, उन लोग ने इनको सास ससुर को बोले क्या लड़की का आना यहाँ पे बंद कराओ, और मेरे पति को भी डांटे, तो बोले ठीक है, बोले इसका आना बंद हो जाएगा, बोले, और इन लोग चले गए। फिर मेरे सास ससुर और पति बोलते हैं क्या हो गया, बोले इन लोग बोल के गए, तो बोले सिर्फ इन लोग 2 घंटे के लिए आए थे, बोले तेरे को ज़िंदगी काटना हमारे पास है, बोले हमारा ना कोई कुछ कर सकता है, ना तेली कुछ कर सकते हैं, ना कोई पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं, बोले जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, बोले। तो फिर वही बात से मेरे से और ज़्यादा लड़ना, क्या लड़की का आना बंद करा, फिर भी लड़की का आना घर में बंद नहीं हुआ। वो लड़की रोज़ आ रही है, इनके घर में सब्जी ला के दे रही है, इनको दवाई ला के दे रही है, लड़की इनका राशन पूरा करती थी, तो इससे लड़की इनको अच्छी लगती थी। वो लड़की मेरे रूम में लड़के के साथ बैठना करना, और फिर लड़की बाहर कहीं जाना तो रात भर वीडियो कॉल पर बात करना, मोबाइल सर्च करना, हर चीज़ करते थे मोबाइल पर। मैं अपनी तिरछी मुंडी करके सो जाना, और कई बार मेरी सास ने अपने बड़े बेटे को अपने पास सुलाई, बोलती थी इसके साथ रह मत, बोलती थी चल मेरे पास आके सो, बोलती थी। तो मेरा पति मेरे को अकेली छोड़ के इनके पास सोते थे। तो फिर मैंने बोली ये गलत है ना, तुम लोग कैसा कर रहे, ये कर रहे। तो फिर इन लोग क्या करते थे, पति को बोलते थे तू कहीं चले जा, इसके साथ रहना नहीं, ये नहीं करना, जाने मेरे पे बहुत इल्ज़ाम भी लगा रहे। हाँ, ननद की लड़की है ना, उसके साथ मेरे इनको सुलाए। मेरे पति और मेरे बीच में ननद की 12-13 साल की लड़की को मेरे पास 1 महीना सुलाए बीच में, क्या रहना। शुरू में जब मैं शादी हो के आई है 15-16 दिन में, वो लड़की को मेरे पास सुला रहे, रख रहे, वो कर रहे, और मैं जितना ही बोल रही तो मेरी कोई सुनवाई घर में नहीं हो रही, मारा पीटी कर रहे मुझसे।
फिर ऐसा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर इन लोग ने मेरे पति ने मुझे बोला कि हाँ सब बैठे थे, मेरी सास बैठी थी, ससुर बैठे थे, मेरी बुआ सास बैठी थी, इनके सामने मेरे को बोल रहे मैं जा रहा हूँ, बोले दूसरी शादी कर रहा हूँ, 3 बार मेरे को तलाक 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 बोले और चले गए। मैं इनको पकड़ रही, खींच रही, मत जाओ, अच्छी बात नहीं है, गलत है, वो एक साथ 4 ज़िंदगी ख़राब होंगी, मदीना है, बसीर है, तो ये किसी की नहीं सुने, चले गए। मैं सास ससुर को बोल रही हूँ इनको पकड़ो ना पकड़ो, तो चल जानते बोले ज़्यादा मोहम्मद बन, बोले हमारी, बोले चल जा काम कर, बोले मेरे से इतना काम कराना। 8 हमारे घर में 10 जन है, मैं 10 जन का पूरा काम करती, पूरा खाना बनाती, 6 बजे रात से उठ के पूरा काम करना, 12 साढ़े 12 बजे इतने बर्तन धोना, ये करना, पूरा काम करी, फिर भी मेरे को यहाँ अच्छे से खान दे रहे नहीं, पीन दे रही नहीं, रहन दे रही नहीं। बोलते जा तू, तेरे पति ने तेरे को तलाक दे दिया, जा जा। पर मेरा जो देवर है बसीर, वो मेरे सपोर्ट में थे। तो मेरे बसीर जो देवर है वो ना बार बार पठानपुर के थाने जा रहे थे, तो भैया तुम्हारे साथ रहेंगे बोले। तो मैंने बोली ठीक है, मैंने बोली। तो सास ससुर को बताया उनने कि भैया कि मैं साथ आ रहा हूँ। तो मेरे ससुर ने मेरे देवर को, बसीर को 1-2 रेपट मुँह पे मारे, क्या तू ज़्यादा शाना मत बन, इनका सपोर्ट मत कर, ये मत कर, इनसे मारा पीटी करे, ये करे। अभी मेरे देवर ने जब से मेरा साथ छोड़ दिए, नहीं भाभी बोले अब तुमको जैसा करना है तुम करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हूँ, इनने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर हम दोनों बहना घर में बैठे थे, हाँ तो ये हाँ जब सोना गायब हुआ, चोरी हुआ, तो जब दोनों बहना घर में बैठे थे तो हमसे मारा पीटी करे, गंदी गंदी गाली दे रहे, घर से निकल रहे नहीं, लड़का तो तलाक बोल के चले गया, काई को रुके है, ये रुके, खूब ऐसी बातें करना, हमसे मारा पीटी कर रही है, करे। फिर एक दिन खूना खून हमको 12 तारीख को कर दिए, अभी जो होली थी मार्च में, 12 मार्च को हमको खूना खून कर दिए। तो कोई यहाँ के लोगों ने हमारे को 112 पे फ़ोन लगाए, तो यहाँ से पुलिस आई। तो पुलिस आने के बाद हम दोनों बहना को लेके गए, देवरानी जेठानी को लेके गए। तो हमारी मेडिकल चेकअप हुई, मेडिकल चेकअप होने के बाद हमारी करवाई, बोले मारा पीटी के ले लेते और हमारी तलाक की नहीं ले रहे थे। मालूम नहीं इन लोग क्यों नहीं ले रहे थे कि हमारे 3 तलाक का एप्लीकेशन नहीं ले रहे। हाँ नहीं ले रहे थे, मालूम नहीं मेरे सास ससुर ने उनके साथ लेन देन करे क्या करे वो कुछ भी नहीं मालूम। मेरा देवर ने तो मेरा साथ छोड़ दिए थे। फिर पहले शुरू में 3 तलाक के लिए मेरे देवर जाना आना बहुत करे, मेरे देवर एसपी के पास जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, शायद उनके कहने से ही 3 तलाक का लिए होंगे। जब मैं ये बोल रही थी कि आपके जो पति हैं वो कब आपको 3 तलाक बोले हैं और कितने दिन हो गए होंगे उनको जो यहाँ पर? 18 दिसंबर को तलाक बोले उनने, और वो भोपाल में रह रहे। इनकी जानकारी, मेरे पति की जानकारी मेरे सास ससुर को मालूम है, मेरे सास ससुर ने इनका घर भी देखे है, और मेरी सास ससुर की इनकी बातचीत है क्या वो मुझे नहीं मालूम है, पर इन लोग पूरा सपोर्ट अपने बड़े बेटे को कर रहे हैं। सास ससुर कहाँ है इस वक्त? सास ससुर ने वो 12 तारीख को मारा पीटी हमारे साथ करे ना, तो हमको 12 तारीख को पुलिस लेके चली गई थी। तो हम लोग पुलिस में थाने में गए, तो फिर हम बाद में घर आए, तो हमारे घर में हमारा सोना घर में नहीं था, अलमारी खुली थी, चाबी मेरी सास के पास रहती थी, अलमारी इधर पलंग के पास। तो मेरी सास ने हमारा पूरा सोना निकाल ली और सोना लेके कोई दूसरी जगह रह रहे लोग बुआ के घर में। हाँ, जो हमारे को इन लोग ने जेवर चढ़ाई थी चांदी का, वो पूरा चांदी का जेवर पड़ा है जो हमारे मम्मी ने दिए थे हमारे को, दोनों महीना को 2.5 तोला, वो पूरा 5 तोला सोना चोरी हो चुका है हमारा। और जब से सास ससुर वो घर छोड़ के चले गए, और जो मेरी बहन का पति आता था, देवरानी का पति, हाँ, तो इसको भी अपने साथ बुला के बुआ के घर में रह रहे। ये बुआ सपोर्ट कर रही है इनको। मतलब इस वक्त आप और आपकी बहन इस घर में अकेले गुजारा कर रही हैं। आप जब इस प्रकार की घटना आपके घर में हुई थी, आपके सब मौजूद थे, आपने बताया जब आपके पति ने 3 तलाक की बात की, तो आपने सवाल नहीं किया या फिर उनके द्वारा, आपके ससुर के द्वारा ये नहीं बोला गया कि 3 तलाक अब बैन हो चुका है, आप 3 तलाक नहीं मानिए? हम लोग किसी से डरते नहीं है, बोलते हैं तुम कुछ भी कर लो, हम कई बार जहर काट चुके हैं, बोले हम लोग यहाँ रहना जाना, हमारा आना जाना है, बोले हमारा एक पैर अंदर है तो एक पैर बाहर है, बोले ये ऐसा मेरा ससुर बोल रहे हैं। और मेरा आदमी तो मेरे साथ शुरू से मारा पीटी कर ले, बोले जो तेरे को करना है, बोले मैं कुछ भी तेरे साथ तो रहता नहीं, बोले मेरे को तलाक बोले, और ऐसा चले गए थे वो। अब आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? अब FIR दर्ज हो चुकी है, तो आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ, सब मांगना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ मेरे दूसरे के साथ ना हो, किसी दूसरे की बेटी के साथ ना हो, मेरे सास ससुर और मेरे पति के चाहती हूँ मैं कि इन पर कार्रवाई हो। जी, तो आपने सुना कि ये वही 3 तलाक है जिसे सरकार ने पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म करने के बाद में आज भी जो है एक महिला इस 3 तलाक से जूझ रही है, और आज इस प्रकार की घटना जो है इस दुर्ग में हुई है, जिसके बाद में 4 महीने जो है इन्होंने पुलिस थाने के चक्कर लगाए, और चक्कर लगाने के बाद में अब जाके जो है इनकी रिपोर्ट मतलब FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई जो है की जाती है और पीड़िता के हक में किस प्रकार की बातें सामने आती है। लगातार इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद। करीब 8-10 दिन पहले पद्मनाभपुर थाने में एक शिकायत आई थी। एक मुस्लिम महिला ने शिकायत किया कि उसके पति ने कुछ दहेज को इशू बनाते हुए नहीं पूरा होने पे उसको 3 बार तलाक बोलते बोलते
तलाक दे दिया, जिस पे हमने थाना प्रभारी को लगा के पूरे प्रकरण की जांच कराई और मौके में सत्यता पूरे उसमें केस में देखते हुए बाद में 3 तलाक के जो 2 साल पहले कानून पास हुआ है उसके तहत हमने संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज की है और अभी उसमें कार्रवाई जारी है। संभवतः ये जिले में पहला मामला है। मेरी नॉलेज में तो पहला है और एक और शिकायत अभी ऐसी नेवाई थाने में पड़ी हुई है जिसपे जांच चल रही है। आगे सर इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? जो भी वैधानिक इसमें कार्रवाइयाँ हैं जैसे सामान्य केसेस में होते हैं उसके अगेंस्ट 3 तलाक से अगेंस्ट जितने भी उसके एविडेंस होंगे वो रख कर हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसमें 1 से 2 साल की शायद सजा भी है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी जिसमें भी एविडेंस उसके अगेंस्ट या फेवर में पाए जाएंगे।